एनडीए में सीट शेयरिंग आखिर रोक कर क्यों रखा गया है? क्या एनडीए में कोई खिचड़ी पक रही है? उसके अलावा चिराग पासवान क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं? सब कुछ जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनडीए सीट शेयरिंग, अगर एनडीए सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो एनडीए में आखिर सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों रोक कर रखा गया है? अगर सूत्रों की माने तो एनडीए में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की चर्चा चलती रही है कि उन्होंने पेच फंसा कर रखा है। जीतन राम मांझी की चर्चा चलती रही है कि उन्होंने पेच फंसा कर रखा है। लेकिन अब जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनडीए में अंदर ही अंदर एक अलग खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की चर्चा काफ़ी पहले से चलती रही है कि मुकेश सहनी का इंतजार एनडीए में हो रहा है, जबकि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का आज भी हिस्सा है। उसमें दावेदारी भी कर रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा ही जब घोषित नहीं हो पा रहा है, जब इस पर ही कांग्रेस जो है अड़ंगा लगाया हुआ है, तो मुकेश सहनी को भला उप मुख्यमंत्री का पद कौन दे देगा? मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री की जो चाह है वह अधर में लटकी हुई है और कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है एनडीए गठबंधन उठाना चाहता है। एनडीए गठबंधन को पता है कि मुकेश सहनी को अगर उनकी मांग जो के हिसाब से नहीं मिलेगा, उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तो कभी भी मुकेश सहनी जो है गठबंधन छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी वही हुआ था। अंतिम दौर में मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन छोड़ दिए थे और इसी का शायद इंतजार हो रहा है। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है आचार संहिता भी अब दूर नहीं है, आचार संहिता भी लगने वाला है। इंतजार बस इतना ही हो रहा था कि जो मतदाता सूची है वह जारी होने वाला था और 30 सितंबर को मतदाता सूची कहा जा रहा है कि जारी हो जाएगा। उसके बाद से कहा जा रहा है कि 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय बच रहा है और ऐसे में जो है चुनाव आयोग को पूरा जो है जितने भी चुनाव से संबंधित जितने भी काम है उसको पूरा करना है। इसलिए अब जो है आचार संहिता लगना काफ़ी दूर नहीं है। अब आचार संहिता जो है बहुत जल्द लग जाएगा। लेकिन फिर भी जो है एनडीए, हालांकि इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है उसका भी अभी सीट शेयरिंग जो है अभी जो है औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ है, अभी उस पर भी दांव पेच चल रहा है। कांग्रेस के द्वारा जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा, जो बिहार के अध्यक्ष है उनके द्वारा भी नहीं माना जा रहा है। राहुल गांधी से भी सवाल किया गया, वह भी उसको टाल गए। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी वही चल रहा है, महागठबंधन में भी दाव पेच जो है चल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का जो है घमंड हो चुका है कि राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी के वजह से हमारा वोट बैंक मजबूत हो चुका है। हालांकि उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी के पीछे जितने भी झंडा और बैनर घूम रहे थे वह राजद के ही कार्यकर्ता थे, राजद के ही लोग थे और राजद के वजह से ही इतनी भीड़ लगी हुई थी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। कांग्रेस बिहार में लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन कांग्रेस को गलतफहमी हो जा रहा है कि राहुल गांधी के आने से वोट बैंक मजबूत हो चुका है और कांग्रेस जो है 70-75 सीटों पर 70 सीटों पर मानकर चलिए कि कांग्रेस जो है अपना दबाव बना कर रखा है। और कारण यही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मानने का कारण भी यही है। 70 सीट
और वहीं जो है एनडीए गठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। चिराग पासवान को भी जान लीजिए, चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। उनके 4-5 ऐसे नेता हैं जिनको सीट दिलाना है, उनका मनचाहा सीट दिलाना है। और यही कारण है कि चिराग पासवान गुड सीट और बैड सीट की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जैसे राजू तिवारी है, हुलास पांडे है, इनके लिए सीटें लेना है, अच्छी सीटें जो उनकी मनचाही सीटें हैं उसको लेना है। और यही कारण है कि अच्छी और खराब सीटों की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन खबर यह भी चल रही है अंदर अंदर, सूत्रों से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए में अभी इंतजार है उस समय का। हो सकता है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वह सब लोगों के सामने आए और औपचारिक रूप से घोषणा हो। लेकिन तब तक इंतजार किया जाएगा मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है एनडीए में, अगर सूत्रों की माने तो, कि मुकेश सहनी आएंगे। विश्वास है एनडीए को कि उप मुख्यमंत्री का उनको पद नहीं मिलेगा, सीटें कम मिलेंगी, तो मुकेश सहनी अपने आप जो है वहां से निकल जाएंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो चिराग पासवान अगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है? अगर पूर्णिया की जो सभा हुई उसकी अगर बात करें तो पूर्णिया की 9 संकल्प जो सभा हुई चिराग पासवान के, उसमें चिराग पासवान कहते हैं, चिराग पासवान के जो पिता है दिवंगत रामविलास पासवान, वह उस समय खाद्य विभाग के मंत्री थे। और इसी को लेकर चिराग पासवान बोल रहा है कि जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो उनके पिता का ही देन है, जो आज मुफ्त अनाज लोगों को मिल रहा है। हालांकि यह जो योजना है यह कोरोना काल 2020 में शुरू हुआ, जब देश में महामारी था, उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा यह चालू किया गया। लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना यह लागू किया गया कि लोगों को दिक्कत नहीं हो खाने में, क्योंकि कोरोना काल में बहुत बड़ा जो है महामारी था। और उसको लेकर जो है चिराग पासवान जो है अपने सभा में बोले हैं कि यह जो मुफ्त योजना अनाज का चल रहा है यह उनके पिता का देन है। उसके बाद चले आइए तो मोबाइल फोन को भी लेकर बोले हैं कि जब उनके पिता मंत्री थे, दूर संचार मंत्री, उस समय जो है उनके पिता सपना देखे थे कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो, इतना हम सस्ता करेंगे। यानी चिराग पासवान कहते हैं कि बैगन के भाव में हम मोबाइल बेचवाएंगे, उनके पिता का सपना था। और यही कारण है कि आज हर हाथ में मोबाइल दिख रहा है। और चिराग पासवान ने कहा ऐसी सोच वाले पिता का मैं बेटा हूं, ऐसी सोच वाले नेता के पार्टी में मैं हूं, यह मेरे लिए गर्व की बात है। तो क्या अब चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर सभा में बोलते हैं कि हम जो है मुफ्त अनाज दे रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।